अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 के थर्ड टॉपिक को डिस्कस करना है जिसका नाम है फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। माइकल फैराडे ने इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में एक लॉ दिया था। ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोई कंडक्टर, हमें इस बात का तो पता है कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करता है तो इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, इस बात का तो हमें पता है। लेकिन माइकल फैराडे ने ये कहा था कि ये जो इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये ईएमएफ इक्वल होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल होती है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये सिंपल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल नहीं होती, बल्कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होता है। और ये जो साथ में n मल्टीप्लाई हो रहा है, इस n का क्या मतलब है? यहाँ पर देखें, इस कंडक्टर के साथ जब मैं दो वायर्स को कनेक्ट कर देता हूँ और साथ में मैं उनको जो है करंट के फ्लो को नोट करने के लिए गैल्वानोमीटर भी लगा देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर करंट की एक लूप बन जाती है। अगर यहाँ पर एक लूप होगी तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर n लूप्स होंगी, यानी कि यहाँ पर जो करंट जो है वो फ्लो करेगा, उसकी अगर n लूप्स होंगी, इस कॉइल की अगर n लूप्स होंगी, तो फिर यहाँ पर n भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस लॉ को हम लोग इस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है? द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप्स is equal to the negative rate at which the magnetic flux through the coil is changing with time। इस पूरी बात का मतलब वही है जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो EMF इंड्यूस्ड होती है, ये एवरेज EMF इंड्यूस्ड इक्वल होती है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये साथ में नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, और साथ में n लूप्स अगर होंगी तो यहाँ पर n भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस माइकल फैराडे का ये जो लॉ था, इस लॉ को हम लोग किस तरह से प्रूव करते हैं, तो इसको देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से प्रूव करना है। तो लेट्स से मेरे पास एक कंडक्टिंग जो है वायर है जिसको मैं कंडक्टर बोलूँगा। ये कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है। ठीक है, इसकी ये पोजीशन नंबर 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पोजीशन 1 तक का जो डिस्टेंस है या ये जो पोजीशन है, इसको मैं कह देता हूँ x1। ठीक है, ये एक बेसिकली कंडक्टर जो है दो कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर रखा हुआ है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कैपिटल L है, इस बात को भी आपने माइंड में रखना है। ये कंडक्टर जब इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आहिस्ता आहिस्ता से मूव करता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जिसके लिए हमने ये लॉ पढ़ा है। और ये कंडक्टर जब लेट्स से कि इस पोजीशन 1 से मूव करते हुए इस पोजीशन नंबर 2 पर पहुंच जाता है, तो अब इसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन को मैं कह देता हूं x2। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है या ये जो इसकी पोजीशन है उसको मैं कह देता हूं लेट्स से कि ये पोजीशन x2 है। तो देखें, ये फिर डिस्टेंस या ये जो पोजीशन है ये किसके इक्वल होगी? तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है x2, और यहां से लेकर यहां तक ये है डिस्टेंस x1। तो ये डिस्टेंस अगर हमने फाइंड करना हो तो ये डिस्टेंस क्योंकि चेंज हुआ है तो इसको मैं कहूँगा डेल x, और ये डेल x किसके इक्वल होगा? डेफिनेटली इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस यानी कि x2 माइनस x1। तो इस टोटल में से जब आप ये माइनस कर लेंगे तो बाकी ये रह जाएगा डेल x। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो इस लॉ को प्रूव करने के लिए है वो ये है कि हमने डेल x फाइंड आउट करना है। तो डेल x किसके इक्वल होगा? डेल x इक्वल होगा x2 माइनस x1। लेट्स से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोशनल ईएमएफ को। मोशनल ईएमएफ आप लोगों ने पिछले जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें डिटेल से पढ़ी थी। मोशनल ईएमएफ किसके इक्वल आती है? मोशनल ईएमएफ इक्वल होती है ईएमएफ इक्वल टू माइनस VBL। ठीक है, ये माइनस VBL के साथ साइन थीटा भी था। अगर साइन में 90 डिग्री पुट कर दूं तो डेफिनेटली मेरे पास इस मोशनल ईएमएफ का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो
तो आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जो ईएमएफ मेरे पास मोशनल ईएमएफ है उसका ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, और इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसी मोशनल ईएमएफ को यूज करते हुए आपने इसमें कुछ वैल्यूज प्लेस करनी है, तो हमारे पास ये लॉ जो है वो प्रूव हो जाएगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू -n del phi बाय del t। ठीक है, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो अब यहाँ पर ये जो v है, सबसे पहले आपने इस v की वैल्यू प्लेस करनी है। v की वैल्यू कैसे प्लेस करेंगे? आप जानते हैं कि s इज इक्वल टू vt होता है, ये बेसिक डिस्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं v को सेपरेट करूँ तो v इक्वल आ जाएगा डेफिनेटली s ओवर t के। ठीक है, ये t इधर जाके डिवाइड, तो v इक्वल टू s बाय t। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है इस केस में वो डिस्टेंस है डेल x की इक्वल, क्योंकि पहली पोजीशन इसकी पोजीशन नंबर 1 ये थी और ये कुछ डिस्टेंस चेंज करके ये पोजीशन नंबर 2 पर ये कंडक्टर चला गया, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो बेसिकली डेल x है। तो मैं यहाँ पर s की जगह लिखूंगा डेल x और टाइम जो है वो इक्वल होगा डेल t के, तो v इक्वल आ जाएगा डेल x बाय डेल t। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर दें, यानी कि v की जगह आप पुट करेंगे डेल x बाय डेल t। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या मोशनल ईएमएफ है ये किसके इक्वल आ जाएगी? ईएमएफ इक्वल टू माइनस और v की जगह मैंने लिखना है डेल x बाय डेल t, तो ये मैंने लिख दिया, और साथ में BL ये उसी तरह से मैंने लिख दिया। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। किस तरह से? आप देखें ज़रा गौर से कि मैं इस b को स्टार्ट में लिख देता हूँ और डेल x और l ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ। इनको इस तरह से सेपरेट करके लिखने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? देखें, ये l क्या है? ये है कैपिटल L लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इस पूरे कंडक्टर की जो लेंथ थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे कंडक्टर की लेंथ है कैपिटल L, और ये जो डेल x है ये क्या है? ये है विड्थ। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोजीशन चेंज हो रही थी, तो ज़रा गौर से देखें, चेंज इन विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या आप सिंपल कहें कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये क्या होता है? ये होता है एरिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर विड्थ चेंज हो रही है तो मैं इसको लिख सकता हूँ चेंज इन एरिया, या फिर इसको मैं डेल ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है फाइनली मॉडिफाई होके क्या बनेगी? EMF इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस B ओवर डेल टी, और इस सारे फैक्टर की जगह आ जाएगा डेल ए। ठीक है, अब एक बात और आपने यहाँ पर गौर से देखनी है, यहाँ पर इन दो फैक्टर्स पर गौर करें, B डेल ए। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है B डेल ए, ये किसके इक्वल होता है? आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि B डॉट ए इक्वल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 के स्टार्ट में आपने ये बात पढ़ी थी कि B डॉट ए इक्वल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो B डॉट डेल ए है। ठीक है, तो B डॉट डेल ए किसके इक्वल हो जाएगा? ये भी फिर हो जाएगा डेल फाई के इक्वल, यानी कि अगर हमारे पास B डॉट डेल ए हो तो ये इक्वल हो जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये फिर सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल नहीं होगा बल्कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। अब इसी वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 जो कि मेरी पास ये इक्वेशन थी, इसमें मैं ये वाली वैल्यू अगर प्लेस कर दूं तो B डॉट डेल ए की जगह मैं लिख सकता हूं सिंपली डेल फाई। तो जैसे ही मैं ये इस इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू प्लेस करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन ईएमएफ की कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। ईएमएफ इक्वल आ जाएगा माइनस डेल फाई बाय डेल टी, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल आ जाएगी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये सिंपल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, बल्कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, अगर ये हमारे पास ये हमने बात की है सिर्फ एक कॉइल की जो एक लूप थी। ठीक है, इस कॉइल की सिर्फ एक लूप है। अगर इस कॉइल की n लूप्स हों तो फिर क्या होगा? अगर इसी कॉइल की n लूप्स होंगी तो फिर यहाँ पर जो EMF इस कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होगी, इस कंडक्टर के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होगी वो EMF इंड्यूस्ड भी फिर n टाइम्स होगी।
ठीक है। ये ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगी ये भी फिर n टाइम्स होगी अगर उस कॉइल की n लूप्स होंगी, ठीक है। तो मैं मतलब इस ईएमएफ इंड्यूस्ड को n के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस n इंटू डेल फाई बाय डेल टी, इस तरह से मुझे लिखना होगा। अब इसका क्या मतलब है, यही हमारे पास क्या है, फैराडेज लॉ था जो कि किस चीज़ के लिए था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए था। अगर आप गौर से देखें स्टार्ट में ही हमने यही बात की थी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल होती है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और साथ में n मल्टीप्लाई होगा इस ईएमएफ इंड्यूस्ड के साथ अगर कॉइल की n लूप्स होंगी, ठीक है। तो वही हमने रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। इसके साथ ये जो माइनस का साइन आता है, इस माइनस साइन का क्या मतलब है, इस माइनस साइन का मतलब ये है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड हमेशा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है, ठीक है। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को जो अपोज करती है। तो इस चीज को हम लोग अगले टॉपिक में डिटेल से देखेंगे कि ये किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरह से अपोज करती है, इस बात को हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप कि जो फैराडेज लॉ है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, इसकी आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान सा ये टॉपिक है, छोटा सा प्रूव है फैराडेज लॉ का। तो आई होप सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए